नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए मई 2026 राशिफल के इस वीडियो में। आशा की नई किरण। जी हाँ, फरवरी से अप्रैल तक लगातार अप डाउन्स, हेल्थ इश्यूज, आर्थिक संकट और कार्यों में लगातार गतिरोध झेलने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मई 2026 में स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। 13 फरवरी को ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव कुंभ राशि में आए और जैसे ही कुंभ राशि में आए तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन गया, जिसके कारण गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिल पाया। गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों में देरी हुई, पिता, बॉस या सीनियर से रिलेशंस ख़राब हुए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले या जो जहाँ तक ऑलरेडी जॉब में थे उनको भी एक बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। 13 फरवरी को सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना और ठीक 10 दिन बाद 23 फरवरी को राहु मंगल का अंगारक योग बन गया। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, हमारे जीवन पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। 15 मार्च को सूर्य राहु का ग्रहण दोष तो समाप्त हो गया, लेकिन जैसे ही सूर्य मीन राशि में आए तो सूर्य शनि का एक नया दुर्योग बन गया। 14 अप्रैल को सूर्यदेव को शनि राहु से तो मुक्ति मिली और अब सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो एक सुखद संकेत है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक तो मंगल राहु का अंगारक योग बना रहा, लेकिन जैसे ही 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आए तो मंगल शनि का एक नया दुर्योग बन गया और इस दुर्योग की समाप्ति भी मई के माह में होगी, 11 मई को, जब मंगल स्वराशि मेष राशि में गोचर करेंगे। अब देखिए, मई में सूर्य उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी स्वराशि में हैं। बुध भी 15 मई तक वृषभ राशि में मित्र राशि में गोचर करेंगे और 15 मई से 29 मई तक स्वराशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो ग्रह स्थितियाँ इस समय आपके लिए अनुकूल बन रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ सकारात्मकता का संचार होने जा रहा है। तो मई का महीना मकर राशि के जातकों के लिए किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अच्छी बात यह है कि कर्म कारक शनिदेव भी उदित हो चुके हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कुंडली के तीसरे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु महाराज आपके धन भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्यदेव, जो अभी तक राहु और शनि के कारण पीड़ित थे, अब वो अपनी उच्च की राशि में आ चुके हैं और 15 मई तक सूर्यदेव चतुर्थ भाव में रहेंगे। इसके बाद पंचम भाव में चले जाएंगे। 15 मई तक बुध सूर्य के साथ रहेंगे। 15 मई को बुध भी 5वें में आ जाएंगे और बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग चौथे भाव में भी बनेगा और 5वें भाव में भी बनेगा। दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और 14 मई को शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे। 29 मई को बुध छठे भाव में आएंगे और यहाँ पर गुरु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। केतु कुंडली के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, कुंडली का नवम, दशम, एकादश, द्वादश और लग्न, ये भाव खाली हैं, 7वां भाव ही खाली है। जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो कालसर्प दोष बन जाता है। हालांकि गोचर में उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, लेकिन
10 मई को जैसे ही चंद्रमा कुंभ राशि में आएंगे तो उसके बाद ये काल सर्प दोष प्रभावी हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहेंगे तो काल सर्प दोष आंशिक रूप से ही बन रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए अब समझते हैं कि मई 2026 में मकर राशि के जातकों को क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं। देखिए, विश्लेषण करने से पहले मैं ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने उसको समझ लिया तो ये विश्लेषण आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, और वो ये है कि केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में जो भी ग्रह गोचर करता है वह अपना फल देने में सक्षम होता है। और यहाँ आपके गोचर कुंडली में केंद्र का भाव यानी कि चौथा भाव, इसमें बुध, सूर्य और मंगल का गोचर है, और पंचम भाव जो कि त्रिकोण का भाव है, इसमें शुक्र और बुध का गोचर है। जब भी कुंडली के केंद्र भाव यानी पहला, चौथा, सातवां और 10वें भाव में कोई ग्रह गोचर करता है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण का भाव, इसमें भी अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरी बात ये है कि राहु, केतु, शनि और मंगल ये कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तीसरी बात कि कोई ग्रह स्वराशि या उच्च की राशि में हो तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। अब आपकी कुंडली में सूर्य उच्च की राशि में है और मंगल स्वराशि में गोचर करेंगे 11 मई को, और इसके अलावा राहु अकेले हों तो उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। अब आइए इसका प्रभाव, इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप समझ लेंगे तो कुंडली बिल्कुल आईने की तरह आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। अब राहु आपके कुंडली के सेकंड हाउस में हैं, अकेले हैं, यानी सेकंड हाउस के लॉर्ड के रूप में यहाँ कार्य करेंगे। हालांकि 11वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन चूंकि राहु अकेले हैं इसलिए धन भाव के स्वामी के रूप में यहाँ कार्य करेंगे। जब राहु धन भाव के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे तो आपके अंदर धन प्राप्ति की इच्छा अत्यंत तीव्र कर देंगे, क्योंकि कोई लिमिट नहीं होती है राहु की। तो इस समय आपके अंदर धन प्राप्ति की बहुत तीव्र इच्छा जागृत होगी। मंगल एकादश भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में बैठे हुए हैं अपनी स्वराशि में, और यहाँ पर रोचक राजयोग बना रहे हैं। तो ये पैसा आपको कहाँ से आएगा? ये पैसा आपको मिलेगा सूर्य और मंगल और राहु के प्रभाव से। चूँकि राहु की दृष्टि 8वें भाव पर है, 8वें भाव के स्वामी सूर्य हैं, 11वें भाव के स्वामी मंगल हैं, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और मंगल रोचक राजयोग भी बना रहे हैं। तो 8वें भाव से 11वें भाव और धन भाव का संबंध बन रहा है। 8वां भाव क्या है? आकस्मिक घटनाओं का है। तो इस समय अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। अब सूर्य तो गवर्नमेंट को दर्शाते हैं, तो जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं उनको धन प्राप्ति का योग अचानक से बनेगा। सो कैसे बनेगा? सूर्य की दृष्टि 10वें भाव पर है। सूर्य आपके स्टेटस को दर्शाते हैं, आपके मान सम्मान को दर्शाते हैं। तो जो लोग जॉब में हैं उनके प्रमोशन का बहुत अच्छा योग है, और अगर वो प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर है, तो आपके अंदर कार्य करने की एक नई ऊर्जा का संचार होगा, और उस ऊर्जा का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित में करने में लगाएंगे, क्योंकि मंगल 11वें भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव गुप्त धन का होता है, यहाँ राहु का इफेक्ट है। तो डूबा हुआ पैसा या गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। मंगल 4th हाउस में है, मंगल प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, रियल एस्टेट को दर्शाते हैं, और मंगल सूर्य का संबंध है, एक साथ बैठे हुए हैं 4थे भाव में।
तो प्रॉपर्टी से आपको इस समय लाभ मिल सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए धन प्राप्ति का अच्छा योग है। इसके अलावा इस समय आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बेचने के लिए भी अच्छा समय है, और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें भी सूर्य मंगल आपकी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बुध भी 15 मई तक सूर्य के साथ रहेंगे। बुध कहाँ? भाग्येश और छठे भाव के स्वामी। छठा भाव नौकरी का, नवा भाव भाग्येश, यानी नौकरी और भाग्य का संबंध किससे बन रहा है? सूर्य के साथ बन रहा है। सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं, बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा, क्योंकि छठे भाव में तीन प्लैनेट्स का गोचर, शुक्र बुध और गुरु का, ये नौकरी की दिशा में किए जा रहे आपके प्रयासों को बल देगा। गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेश संबंधी कार्यों में सफलता। बुध की दृष्टि है, विदेशी व्यापार से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। विदेशों से जुड़ करके कोई कार्य करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। शुक्र आपकी कुंडली में 14 मई तक पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में। और बुध यहाँ पर 15 मई को आएंगे, तो बुध शुक्र की युति तो नहीं बनेगी, क्योंकि 14 मई को ही शुक्र यहाँ छठे भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में 15 मई तक शुक्र अकेले रहेंगे, और यहाँ पर स्वराशि में गोचर करेंगे। शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ शुक्र से संबंधित लाभ मिलने का एक अच्छा योग बनेगा। शुक्र तो धन के कारक हैं, तो धन का लाभ, आपके रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने संतान के साथ, शिक्षा के साथ आपका लगाव बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में सुखद स्थितियाँ बनेंगी, और अपने परिवार के साथ इस गोचर काल में आप कहीं ट्रेवल्स पर भी जा सकते हैं, कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर, क्योंकि शनि महाराज अकेले हैं, एक्टिवेट हैं, 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, और 9th को देख रहे हैं, जो कि यात्राओं का होता है। तो विदेश यात्राओं का, या छोटी यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का, या किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाने का योग भी इस समय बन रहा है। शनि महाराज भी अकेले हैं। शनि महाराज 3rd हाउस में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? आपके राशि के स्वामी 3rd हाउस में पहुँच गए। 3rd हाउस में पहुँचने पर आपके अंदर जो आलस्य, थकान की स्थिति थी, उसे समाप्त करेंगे। आपके अंदर कार्य करने की, एक सतत प्रयास करने की ऊर्जा शनि प्रदान करेंगे। शनि हार्ड वर्क के कारक हैं, 3rd हाउस में बैठे हैं, तो आपसे लेबर बहुत कराएंगे, परिश्रम बहुत कराएंगे, लेकिन जितना आपसे परिश्रम कराएंगे उतना ही अच्छा वो आपको रिजल्ट भी देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ रही है, यानी विदेशों से जोड़ करके आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे। और साथ ही साथ 3rd हाउस जो है ये दर्शाता है संचार माध्यमों का। तो जो लोग संचार माध्यमों के द्वारा जुड़ करके विदेशों से व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए तो समय बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि व्यापार के कारक शुक्र, व्यापार के कारक बुध, ये दोनों ही छठे भाव में आकर के 12वें भाव को देख रहे हैं। तो और बुध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को दर्शाते हैं। राहु धन भाव में बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि भी शुक्र और बुध पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जो है संचार माध्यमों से जुड़ करके विदेशी व्यापार से भी आपको अच्छा खासा धन प्राप्त होने का योग बन रहा है। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए भी विवाह का अच्छा योग बन रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि राहु की दृष्टि आपके कुंडली में 10th हाउस पर पड़ रही है। 10th हाउस में 4 ग्रहों का प्रभाव है, बुध, सूर्य, मंगल और राहु का। तो 10वां भाव पूरी तरह से जागृत है। अब यहाँ पर क्या करना है? देखिए, बुध क्या है? बुध बुद्धि के कारक होते हैं। अपनी बुद्धि आपको कहाँ पर लगानी है? अपने कैरियर पर लगानी है। जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। सूर्य क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल को, आपका आत्मविश्वास कहाँ पर होगा? 10वें भाव पर। मंगल क्या है? आपकी ऊर्जा है, एनर्जी है। बुध, सूर्य, मंगल आपके डिसीजन लेने की क्षमता है। तो ये चीज़ें 10वें भाव में होंगी, यानी कैरियर से रिलेटेड कोई बड़ा निर्णय इसमें आप ले सकते हैं, कोई बड़ा टास्क आपको दिया जा सकता है, बड़ा टारगेट दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि राहु की दृष्टि लगातार पड़ रही है, और ये राहु की दृष्टि 1-2 दिन नहीं, 5 दिसंबर 2026 तक पड़ेगी। तो राहु से जुड़ करके अगर आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे,
यानी अपने कार्य क्षेत्र में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आप प्रयोग करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करेंगे, लीक से हट करके कार्य करेंगे, यानी जो दूसरे कर रहे हैं वो आप नहीं करेंगे, उससे हट करके कार्य करेंगे, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा राहु, बुध, सूर्य और मंगल ये आपके कार्य क्षेत्र में एक ज़बरदस्त परिवर्तन ला करके रखेंगे। तो बहुत अच्छा गोचर है मई का महीना। हालांकि थोड़ी बहुत समस्याएं जो आपने 3 महीनों में झेली हैं उससे अब आपको राहत भी मिलने जा रही है, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।